हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गो विद कॉन्सेप्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर वन के कुछ क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस होंगे वो? इनसाइड क्वेश्चंस। इनसाइड क्वेश्चंस बोले तो जो चैप्टर के अंदर गिवन है वो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, मैं ऊपर स्लाइड के पेज नंबर डाल दूंगा। जिस पेज नंबर पे जो सा क्वेश्चन गिवन होगा हम इसे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये रहेंगे चैप्टर के इनसाइड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑन विच इज ऑन पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे पहला क्वेश्चन गिवन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग एयर? हम मैग्नीशियम जो होती है वो रिबन की फॉर्म में ऐसे ऐसे समेट के रखी जाती है। ठीक है, तो इस रिबन को हम जलाने से पहले इसे साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक परत जम जाती है, लेयर जम जाती है, कोटिंग जम जाती है। किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्योंकि ये रखे रखे क्या हो जाता है, इस पे वो एयर के कांटेक्ट के आने की वजह से इस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। दैट्स व्हाई वी क्लीन दिस बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं एक बार। मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विद द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। थोड़े समय के लिए अगर हम छोड़ देते हैं तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। दिस लेयर हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। हिंडर्स मतलब कि ये रेजिस्टेंस लाता है, मतलब कि रुकावट लाता है। मतलब जितनी तेजी से अगर क्लीन रहेगा रिबन, जितनी तेजी से जलना चाहिए, उसकी वजह से क्या हुआ, जितनी तेजी से जलना चाहिए वो नहीं जल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसपे हिंडर हो जाएगा, लेयर जम जाएगी तो उसपे हिंडर रेजिस्टेंस आ जाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू क्लियर द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इट। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। कुछ नहीं था, बहुत इजी था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर अ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हमें पता है हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं? H2 से। ठीक है, और क्लोरीन को किससे करते हैं? Cl2 से। और फर्दर आफ्टर रिएक्शन इट गिव्स 2HCl। HCl लिख के 2 आगे लिख के इसे बैलेंस कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, 2 क्लोरीन था। इजी पीजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड कह रहा है बेरियम क्लोराइड अलोंग विद अल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड अल्युमिनियम क्लोराइड। मैं इसको मोर क्लियरिफिकेशन और बैलेंसिंग के लिए इसे अगली स्लाइड में समझाता हूँ। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, अगली स्लाइड पे बस ये भी जो गिवन है हमें इसे मैंने तोड़ के कंपाउंड फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। और ये क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट। और फर्दर आफ्टर रिएक्शन इट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन सी रिएक्शन है ये। Cl2 जो है ये यहाँ पे किसके साथ अटैच हो रहा है? Al के साथ। सिमिलरली ये Ba जो है ये किसके साथ अटैच हो रहा है? SO3 के साथ। तो क्या हो रहा है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। तो इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आइए अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है दोबारा रीराइट कर लेते हैं ताकि और क्लियर है। BaCl2 Al2SO4 whole thrice gives BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। Ba यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अब आते हैं Cl पे। Cl यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, एक यहाँ पे 2 गिवन है और एक 3 गिवन है। इसमें इन दोनों में कौन सा मल्टीपल सेम होता है? मल्टीपल जो सेम होता है वो होता है 6, जो कि इसकी भी टेबल में आता है और इसकी भी टेबल में आता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मिलता है। तो हम सिमिलरली यही करेंगे। यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया? 2 3 जा 6। सिमिलरली यहाँ पे 3 था, प्रोडक्ट साइड पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से कर देंगे। ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? 6 6। ये हो गया बैलेंस। ठीक है, सिमिलरली देखेंगे हम Ba जो था ये 1 से अब हो गया 3। तो यहाँ पे भी सिमिलरली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 से मल्टीप्लाई करते ही देखेंगे हम जो SO4 था थ्राइस ये भी बैलेंस्ड हो गया ये 3 लगाने से। और Al जो यहाँ पे Al2 था और रिएक्टेंट साइड पे ये यहाँ पे 2 लगाने से ये भी बैलेंस हो गया। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, दोबारा आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। BaCl2 प्लस Al2
2SO4 whole thrice gives 3BaSO4 plus 2AlCl3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत इजी है चीज है। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, क्लोरीन यहाँ पे 2 गिवन था, 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बना दिया। सिमिलरली यहाँ 3 गिवन था, 2 से मल्टीप्लाई करके इसे 6 बना दिया। बस बैलेंस हो गया, यहाँ पे 3 लगा दिया बेरियम के आगे, यहाँ पे भी 3 लग गया था क्योंकि, तो फिर इससे क्या हो गया, बैलेंस हो गया हमारी रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं 3BaCl2, 3BaCl2, Al2SO4 thrice, Al2SO4 thrice, BaSO4, Ba BaSO4। ठीक है, एंड लास्ट में क्या गिवन है हमें, Al Al2AlCl3। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आइए थर्ड देखते हैं, सोडियम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, Na, वाटर H2O गिव्स क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विद H2 एज अ गैस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यही किया हमने, Na H2O NaOH और H2 गैस निकल रही है। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे, पहले तो हमें देखेंगे कि अगर मैं यहीं पे समझाऊं, हमें पहले गिवन था Na प्लस में H2O गिव्स NaOH प्लस H2। ठीक है, Na यहाँ पे 1 है, Na यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 + 2 3 है। ठीक है, और ऑक्सीजन 1 है और ये भी 1 है। तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट फॉर सेक। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे हाइड्रोजन 2 हो गए। अब यहाँ पे 2 है हमारा, 2 2s आर 4, तो हम यहाँ पे आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन 2 + 2 4 हाइड्रोजन, ये हो गया बैलेंस। लेकिन यहाँ और एक चीज और देखेंगे, म्यूचुअली 2 लगाने से O तो बैलेंस हो गया भाई। ठीक है, लेकिन Na बिगड़ गया, यहाँ पे 2 लगाने से ये वाला Na बिगड़ गया जो कि अनबैलेंस हो गया, तो सिमिलरली यहाँ पे भी 2 लगा देंगे जो कि सिमिलर इक्वेशन है आपकी ये। ठीक है, 2Na 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 2H2O 2H2O 2NaOH 2NaOH H2 H2, यस इट इज अ बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने एग्जांपल लेके साइड पे समझा। इसका थर्ड क्वेश्चन आता है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब कि हमें नाम गिवन है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके उसका रिएक्शन करानी है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, BaCl2। नहीं पता तो वो शीट जो बनवाई थी मैंने लास्ट लेक्चर्स में, जिसमें एक साइड एलिमेंट थे एक साइड सिंबल्स थे, उसी में जैसे हाइड्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है, वो ऐसे करके एक शीट बनवाई थी। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो उसी में ये ऐड ऑन करते रहिए। ठीक है, नए नए जो भी कंपाउंड्स आपको पता लग रहे हैं उसे लिखते रहिए, नहीं पता तो भी लिख लीजिए आगे जाके क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं। तो बेरियम क्लोराइड को BaCl2 से, सोडियम सल्फेट को हम किससे करते हैं, Na2SO4 से रिएक्ट विद वाटर, मतलब इन वाटर में मतलब वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं टू गिव्स इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट व्हिच गिव्स BaSO4। ठीक है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, Ba यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, SO4 यहाँ पे 1 है, SO4 1 है, बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है हमें, सोडियम का होता है NaCl और यहाँ पे Na2 गिवन, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी Cl2 था तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करते ही होल वे बैलेंस हो जाएगा। बस यहाँ पे हमने 2 लगाया, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन का, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ, तो क्या होगा, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर H2O। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O। ये हुआ कैसे, आइए देखते हैं। Na पे क्या चार्ज होता है, हमने डिस्कस कर पॉजिटिव, और OH पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव
इस वाले पॉजिटिव के साथ अटैच होकर के ये प्रोडक्ट दे देगा। सिमिलरली ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ अटैच होके ये वाला प्रोडक्ट दे देगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। म्यूचुअल एक्सचेंज किसका हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है किसका, आयंस का। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन जो हमें पेज नंबर 10 पे गिवन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है सॉल्यूशन हु सब्सटेंस नेम इज एक्स। एक्स नाम का एक सब्सटेंस गिवन है, उसका नाम नहीं बता रखा लेकिन उसको एक्स से डिनोट किया गया है, यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। ये हिंट दिया है कि उसका यूज हम करते हैं किसमें, सफेदी में, व्हाइट वॉशिंग में। सबसे पहले कहता है कि नेम द सब्सटेंस एक्स, राइट इज फॉर्मूला। तो ये कुछ चीजें नहीं पता होती कभी कभार किसी को, तो ये सिंपल लर्न एंड रिटेन करने वाली चीज है कि कौन सी चीज यूज होती है व्हाइट वॉशिंग में। तो वो होती है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। द सब्सटेंस whose solution you in water is used for white washing is calcium oxide and its formula is CaO। बस सिंपल लर्न एंड रिटेन। नहीं पता होगा, मैं जानता हूँ, मेरे को भी नहीं पता था जब मैंने पहली बार पढ़ा था, तो मैंने जस्ट सिंपली देखा, लर्न किया, रिटेन किया। अब जब भी कोई पूछता है व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा कंपाउंड यूज होता है, भाई जल्दी होता है, जल्दी टाइम नहीं है इतना, मैं बोल देता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, तो वो शांत होके चला जाता है। ठीक है, ये थी मजाक की बात है, बस आपको रिटेन करनी है चीजें। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स whose नेम इन अबव वाटर। जो हमने रिएक्शन का नाम लिया वो क्या था, CaO। ठीक है, उसको हमने कराया वाटर के साथ रिएक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, CaOH whole twice which is calcium hydroxide which is also known as slaked lime। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस जो भी हमारा ये हमने पहचाना है यहाँ पे लास्ट स्लाइड में, ये कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट वॉशिंग के लिए जो यूज होता है उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। फर्दर ये हमें क्या देगा, CaOH whole twice which is slaked lime कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नहीं पता तो उस फॉर्मूला शीट में लिख लीजिए इस कंपाउंड को, पता है तो बहुत वेल एंड गुड, आप लोग सही चल रहे हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन अब क्या कहता है, why is the amount of gas collected in one of the test tube in textbook activity 1.7, i.e. electrolysis of water, double of the amount of collected in other name the gas। ये क्वेश्चन बोर्ड में ही पूछा गया है, 2015 में बोर्ड से भी आया था। तो ये आंसर डिस्कस करने से पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड में ये एक्टिविटी 1.7 समझा देता हूँ आपको। ठीक है, एक बार आप ये रीड कर लेना, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। बाकी मैं जो भी ये लिखा हुआ है मैं इस फिगर में समझा रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं किया, एक बीकर लिया हुआ है एज अ मग, जिसमें पानी डाल दिया और ये दो इलेक्ट्रोड अटैच कर दिए इसमें। ठीक है, जिसका पहला नाम है एनोड, दूसरे का नाम है कैथोड, और इन दोनों की वायरिंग को हमने किससे अटैच कर दिया, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा फर्दर, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे स्विच ऑन करने पे, स्विच ऑन करती है इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। और एक चीज और, टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी रॉड है, ग्रेफाइट रॉड है दोनों तरफ। ठीक है, बोथ इन कैथोड इन एनोड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे कुछ बबल्स उठने लगेंगे, ये जैसे आप देख पा रहे हैं बबल्स उठने लगेंगे। ठीक है, और ये बबल्स एक साइड जो एनोड पे आएंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीजन, और जो कैथोड पे आएंगे वो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, यही इसने इलेबोरेट किया है और यही पूछा गया इस क्वेश्चन में कि वाई द अमाउंट, मतलब कि यहाँ पे देखे होगे आप, ये जो भी ये लेवल है ये डबल है, लेवल ये डबल है, और यहाँ पे गैस का लेवल डबल है, यहाँ पे वाटर का लेवल डबल है। सिमिलरली गैस 1 गुना है और यहाँ पे गैस 2 गुना है और वाटर 1 गुना है। ठीक है, तो इसने ही पूछा कि हाइड्रोजन जो है ये दुगना कैसे कलेक्ट हो रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे। इन एक्टिविटी 1.7 वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड टू गिव H2 गैस at one electrode which is cathode and O2 gas is on the other electrode which is anode। Similarly H2 को हमने एज अ लिक्विड हमने फर्दर रिएक्ट कराया बाय इलेक्ट्रिक, बाय पासिंग इट थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, it gives H2 as a gas and O2 as a gas। After further that we balance the reaction after putting the simply 2 here because H2 is as a gas and O2 is also a gas। ठीक है, thus 2 molecules of water on electrolysis give 2 molecules of hydrogen gas and 1 molecule of oxygen gas। In other words, the amount of hydrogen gas collected would be double than the oxygen gas। ठीक है, जो भी ये
वाटर के मॉलिक्यूल्स थे ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, इसने क्या दिए, 2 मोल्स दिए किसके, हाइड्रोजन के, और 1 मोल किसका दिया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 मोल किसके, हाइड्रोजन के, 1 मोल किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो कलेक्ट हुआ फर्दर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज द डबल द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन। बस यही का पूछा गया था इस क्वेश्चन में, हमने समझा दिया। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन पेज नंबर 13 पे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन कहता है why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it। मतलब कि हम कॉपर सल्फेट जो भी कलर होता है उसमें अगर हम एक आयरन नेल डालते हैं, आयरन का पीस डाल देते हैं, तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन 2015 में घुमा फिरा के कैसे पूछा गया था, दोनों का सार सेम है, सार सेम है, लेकिन दोनों की वर्डिंग चेंज कर दी ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, पैनिक हो जाए, और ऐसी गलती आपको नहीं करनी पेपर में। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन को बढ़िया से समझना होगा। तो आइए इस दूसरे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर 30 मिनट्स, मतलब थोड़ी देर के लिए, वही थोड़ी देर के हमने कॉपर सल्फेट में क्या डाल दिया, आयरन नेल डाल दी। स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व, एक तो कलर चेंज बताना है, एंड गिव रीजन टू चेंज इट, गिव रीजन फॉर द चेंज। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में होता क्या है आंसर। हम देखेंगे when an iron nail is dipped copper sulfate solution in the copper sulfate solution the displacement reaction take place। कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, मतलब कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट पे लेस रिएक्टिव वन आके अटैच हो जाता है। ठीक है, ये होती है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे नाम सुनते ही एकदम डेफिनेशन हिट होनी चाहिए, इस तरह की तैयारी रखनी है कि मतलब कि नाम सुनते ही डेफिनेशन हिट होना चाहिए, एक दो एग्जांपल हिट होने चाहिए कि अगर पूछा जाए तो मैं ऐसे लिख के समझा सकूं। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। जो भी कॉपर सॉल्यूशन का जो भी कलर होगा वो फेड होने स्टार्ट हो जाएगा, हल्का होने स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइट ग्रीन सॉल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। क्यों, किसकी मौजूदगी से, आयरन सल्फेट की मौजूदगी से। तो हम क्या देखेंगे, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट को हमने लेस रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्ट कराया, तो ये जो SO4 है वो इससे पास आ जाएगा और ये प्रोडक्ट साइड पे क्या दे देगा, आयरन सल्फेट विद कॉपर ऑन दी प्रोडक्ट साइड। ठीक है, समझ आया, कुछ नहीं किया, बस जो भी घुमा के पूछा था, सिंपल क्वेश्चन था, घुमा के पूछ दिया दूसरी बार, हम हिचकिचाए नहीं, हमें पता था आंसर एक ही रहना है, तुम कितना भी घुमा लो निचोड़ लो, हमें हमें एक ही जगह स्टिक रहना है, हमें नहीं फर्क पड़ता भाई, तुम कुछ पूछ लो, इसमें चार चार तरीके से और पूछ लो, हम अपने आंसर पे स्टिक रहेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था, आयरन का जिक्र हुआ, कॉपर सल्फेट का जिक्र हुआ, जो प्रोडक्ट देता है आयरन सल्फेट देन कॉपर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Give an example of double displacement reaction other than the activity, मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है, दूसरा एग्जांपल देना है जो कि एक्टिविटी 1.10 में गिवन है उसका अलग हो। सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है इसका, ये हिट होनी चाहिए डेफिनेशन, तभी मजा है। एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले देख लेते हैं एक्टिविटी 1.10 में कौन सा एग्जांपल गिवन है, तो नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, तो यहाँ पे गिवन है एग्जांपल ये वाला, बस एक बार आप रीड कर लेना एक्टिविटी क्या कह रही है, बस बाकी हमें इससे मतलब है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट का हमने रिएक्ट कराया किससे, बेरियम क्लोराइड से, तो हमें फर्दर क्या मिला, हमें मिला हमें मिला बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो हम देखेंगे ये SO4 Ba के साथ जाके अटैच हो रहा है और ये Cl2 Na2 के साथ जाके अटैच हो रहा है, एक जोड़ी ये बैटरी है, एक जोड़ी ये बैटरी है, तो ये दे रही है हमें ये और ये दे रही है हमें ये, तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल ना देके हम एक और एग्जांपल समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे NaOH गिवन है, HCl गिवन है, NaCl दे रहा है और वाटर दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई, देख लेते हैं, प्लस माइनस और ये माइनस इस प्लस पे, ये माइनस इस प्लस पे, तो ये दे रहा है एक, ये दे रहा है दो,
दे रहा है एक, ये दे रहा है दो। क्या हुआ इसमें? म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ, किसका हुआ? आयंस का हुआ। प्रोडक्ट क्या मिला? NaOH से NaCl, देन HCl से H2O। ठीक है, इजी है चीज है, कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं लग रही मेरे को। आपको भी नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंसेस व्हिच आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, पहला आता है 4Na O2 गैस Na2। ऑक्सीडेशन का क्या होता है? ऑक्सीडाइज मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिड्यूस मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें क्या हुआ? प्लस में क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें क्या होगा? प्लस होगा क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो Na यहाँ पे सिंगल है, यहाँ जाके Na2O हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज Na का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जाके जुड़ी है। इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस, और जो कि ये ऑक्सीजन गिवन था ये लापता हो गया किधर? प्रोडक्ट साइड आके, तो ये इसका रिडक्शन हुआ, Na का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे Na सिंगल था, यहाँ जाके Na2O हो गया, एक कंपाउंड बना है विद ऑक्सीजन, और ये O2 जो था ये लापता हो गया, और क्या कह देते हैं, ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, आइए सी में सेकंड देखते हैं। जो ये CuO है, यहाँ जाके क्या हो जा रहा है? CO जा रहा है, तो इसका क्या हो गया भाई? इसका क्या हो गया? रिडक्शन का रिडक्शन हो गया। और ये H2 जो था वहां जाके H2O हो जा रहा है, तो इसका क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडेशन। तो क्या कह सकते हैं? सब्सटेंस रिड्यूस इज Cu as hydrogen is oxidized as it gain oxygen। ठीक है, तो रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर का, और हाइड्रोजन क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हमने क्या डिस्कस किए? कुछ इनसाइड क्वेश्चंस देखे आज के हमने। ठीक है, जो कि अलोंग विद चैप्टर्स गिवन है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? NCERT के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन है, पहले मैं 10 डिस्कस करूंगा, देन अगले 10 डिस्कस करूंगा, ताकि आपको इजी रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो, लंबी भी ना लगे वीडियो। ठीक है, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आई एम मेकिंग जस्ट शॉर्ट काइंड ऑफ वीडियो फॉर योर कन्वीनियंस। ठीक है, तो सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, और फर्दर वीडियोस आती रहेंगी टाइम टू टाइम। गो विद कॉन्सेप्ट, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। अगर आपको अच्छी लगी, कुछ चीजें अच्छी समझ आई टीचर से ज्यादा स्कूल वाले, तो आप लाइक कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, कोई भी अगर जेन्युइन डाउट हो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि ये डाउट है, प्लीज सॉल्व इट। मैं जरूर कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की। देन अगर आपको लगे कि ये यूजफुल है, तो शेयर कीजिए और भी अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, उनका भी बेनिफिट कराइए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।